डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे यानी 10.4 के क्वेश्चन नंबर 3 पे आज हमारा फोकस है। इसके 4 पार्ट्स हैं। हमें कहा गया है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 और 2 से एक बड़ा डिफरेंस ये है कि उनमें तो भाई हमें क्लियरली कहा गया था कि आप सम डिफरेंसेस को प्रोडक्ट्स में बदलिए और प्रोडक्ट्स को सम डिफरेंसेस में बदल लीजिए। यहाँ हमें खुद अपना बिट ऑफ ब्रेन यूज करना है, खुद फैसला करना है कि कौन सा फार्मूला कैसे लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे हैव सम पोटेंशियल। बाकी दोनों भी बस सो है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आइडियल है। अब हम इनके बारे में क्या सोचेंगे कि इनमें ये हर क्वेश्चन में साइन माइनस साइन, कॉज माइनस कॉज, साइन प्लस साइन, कॉज प्लस कॉज वगैरह दिए गए हैं। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट अप्रोच हमारे माइंड में आनी चाहिए कि वो है सम्स और डिफरेंसेस को प्रोडक्ट्स में बदल दें। ये वो चमत्कारी फार्मूलाज हैं कि देखिए, ये मिरेकुलस फार्मूलाज हैं कि ये जो 80 डिग्री और 40 डिग्री टाइप एंगल्स हैं, इनकी रेशोस हमें नहीं आती, ये इनको कन्वर्ट कर देंगे हमारे जाने पहचाने एंगल्स में। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड है साइन 3x माइनस साइन x ओवर कॉज x माइनस कॉज 3x। साइन माइनस साइन पहचान सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन p माइनस साइन q, और नीचे कॉज माइनस कॉज फार्मूला नंबर 4 लगेगा। न्यूमरेटर में p का रोल 3x प्ले करेगा और q का रोल x प्ले करेगा। साइन माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉज साइन में, पहले इनका सम यानी p प्लस क्यू बाई 2 3x प्लस x बाई 2 की फॉर्म में नजर आएगा, और p माइनस क्यू बाई 2 3x माइनस x बाई 2 की फॉर्म में नजर आएगा। डिनोमिनेटर में cos माइनस cos है, दे विल बिकम माइनस 2 टाइम्स साइन साइन, माइनस 2 टाइम्स साइन साइन। पहले p प्लस q, यहाँ p और q का रोल थोड़ा डिफरेंट है, p बिकेम x और q बिकेम 3x, x प्लस 3x बाई 2, और सेकेंड साइन के अंदर x माइनस 3x बाई 2। इस स्टेप के बाद यही स्टेप टेक्निकल स्टेप है, अगर समझ आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यहीं पे फंस जाए तो क्वेश्चन नहीं होता। लीजिए आगे काम आपका सिर्फ सिंप्लीफिकेशंस का है। 2 cos 4x by 2x will become 2x, 3x minus x 2x over 2 will become x, denominator में minus 2 sin 4x by 2 will become 2x, x minus 3x अब है तो ये नेगेटिव 2x by 2 माइनस x आ जाएगा। ये है वो टेक्निकल पॉइंट जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स नॉर्मली इस माइनस को प्रॉपरली हैंडल नहीं करते, यहाँ पे एक स्टेप डेडिकेट करते हैं, सारी टर्म्स सारे फैक्टर्स एज इट इज, सिर्फ साइन में से माइनस बाहर आना दिखा देंगे, इसमें बाहर आ गया दिखा दिया। अब इसके बाद आप ढेर सारी कैंसलेशंस कर सकते हैं। देखिए 2 2 से कैंसिल होता है, साइन x से कैंसिल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और हमारे पास लेफ्ट ओवर फैक्टर cos 2x ओवर sin 2x मिलकर बना देंगे cot 2x, जो कि हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है साइन प्लस साइन ओवर कॉज प्लस कॉज। लकीली न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में p और q सेम रोल प्ले कर लेंगे। p इज 8x न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, कॉज जो है q जो है वो 2x है ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन ऊपर साइन प्लस साइन में फार्मूला लगेगा कौन सा, साइन p प्लस q का, और नीचे बने लगेगा फार्मूला कॉज प्लस कॉज का। आइए प्रोडक्ट में बदलते हैं इनको। 2 साइन कॉज राइट हैंड साइड बताती है पहले फार्मूले की, फर्स्ट में p प्लस क्यू बाई 2 यानी कि 8x प्लस 2x बाई 2 आएगा, और सेकंड कॉज के अंदर इनके डिफरेंस का हाफ, डिनोमिनेटर में 2 कॉज कॉज मल्टीप्लाई होंगे। इसके बाद का स्टेप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। 2 साइन 10 बाई 2 5x हो जाएगा, cos 6 बाई 2 3x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी सेम एंगल्स आएंगे, लेकिन सिर्फ क्या होगा, cos cos आ जाएगा साइन cos की बजाय। कैंसलेशन के लिए काफ़ी चीज़ें तैयार हैं। 2 2 से कैंसिल होगा, cos 3x is cancelled by cos 3x, so we are left with sin 5x over cos 5x, जो कि exactly tan 5x बना देता है। राइट हैंड साइड आ गई, पार्ट कंप्लीटेड। पार्ट नंबर 3 ये है जी वो पार्ट जिसके ऊपर स्टूडेंट हमसे हमेशा बहस करते हैं कि सर ये क्वेश्चन जरूर समझाए, हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेट अस सी दिस। इस क्वेश्चन में साइन a माइनस साइन b लिखा हुआ है, जो कि स्ट्रेट वे सेकंड फार्मूला है, सिर्फ p और q को रिप्लेस किया है और b ने, और नीचे साइन प्लस साइन है, फर्स्ट फार्मूला है, रिप्लेस किया है किस किस ने, ये आपके पास पहले 2 फार्मूले अप्लाई हो जाएंगे। ये डायरेक्ट मेरा गलत जगह पे बन गया, ये इसको सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए था जी। साइन a माइनस साइन b विल बिकम 2 cos साइन a प्लस b बाई 2 एंड a माइनस b बाई 2। नीचे प्लस है तो सिर्फ क्या होगा, 2 cos साइन की बजाय 2 साइन cos वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी कि फर्स्ट फार्मूला a प्लस b बाई 2 a माइनस b बाई 2। अब यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा, उसे बेशक आप ना लिखें, लेकिन ये cos ऑफ a प्लस b बाई 2 नीचे साइन ऑफ a प्लस a बाई
ए प्लस बी बाई टू सेम एंगल वाले हैं, इनकी रेशो अलग बना देते हैं। साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू ओवर कॉज ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ये सेम एंगल वाले साइन कॉज है, इनको सेपरेट करते हैं, तो ये फर्स्ट रेशो विल बिकम हमारे पास बन जाएगी कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई टू, और सेकेंड बन जाएगी टेन ऑफ ए माइनस बी बाई टू। अब राइट हैंड साइड आ चुकी है, सिर्फ थोड़ा ऑर्डर फर्क है, तो हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो लीजिए हमारी राइट हैंड साइड प्रिपेयर हो गई। लेट अस मूव टू द पार्ट नंबर फोर्थ। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है साइन 80 प्लस साइन 40 ओवर कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री। दोनों एंगल्स की वैल्यूज हमें कैलकुलेटर के बगैर नहीं आती, लेकिन आइए देखते हैं इनका क्या हाल करते हैं ये प्रोडक्ट वाले फार्मूले। साइन प्लस साइन विल बिकम 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस 80 प्लस 40 बाई 2 पहले आएगा, और कॉस में 80 माइनस 40 बाई 2 आएगा। नीचे कॉस प्लस कॉस का फार्मूला लगेगा, कॉस 2 कॉस कॉस, पहले कॉस में सम का हाफ होगा और दूसरे में डिफरेंस का हाफ होगा। लेट अस इवैल्यूएट। ये हो गया जी 120 बाई 2 60, 2 साइन 120 बाई 2 कॉस 40 बाई 2 बनेगा। डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस कॉस आ जाएंगे, एंगल्स वही रहेंगे, 2 2 से कैंसिल है। मजीद सिंप्लीफाई कर लीजिए, साइन 60 आ गया, कॉस 20 आ गया, फिर नीचे कॉस 60 आ गया और इधर कॉस 20 आ जाएगा। तो देखिए सेकंड रेशो में कॉस 20 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास साइन 60 ओवर कॉस 60 आ जाएगा। दोनों की वैल्यूज आती हैं, पुट कर दें आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ जिद करते हैं, स्टूडेंट जिद करते हैं कि सर इससे पहले tan लिखें, लिख दिया जी। tan 60 भी वही होता है जो इन्होंने कट कटा के बनना होता है, √3, जो कि राइट हैंड साइड आ गई। ये था पार्ट नंबर 4। वी आर ऑल डन विद क्वेश्चन नंबर 3। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद क्वालिटी लेक्चर्स पहुँचे।